कैसे हो आप सब। आज है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल सा डे। आज है मेरी प्रिंसेस का बर्थडे। तो आज मैं आप लोगों के साथ आज का पूरा दिन शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सुबह से। सुबह के टाइम मैं उठकर पूजा करती हूँ, भगवान जी का भोग लगाती हूँ और उसके बाद बाबू को भगवान जी के पास खड़े होकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कहती हूँ, क्योंकि बिना भगवान जी के आशीर्वाद के सब कुछ अधूरा है। ये जो मेरी परी है, ये भगवान जी की दी हुई मेरी सबसे अनमोल गिफ्ट है और उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये बहुत ज़्यादा खुश रहे, हंसती रहे, खिलखिलाती रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। तो अभी पूजा वगैरह मैंने कर ली है, साथ में नाश्ता वगैरह भी हो गया है। सब्जी पराठा मैंने आज बनाया था और अभी फिर जा रही हूँ मैं किचन में बाबू के पसंद के बेसन के लड्डू बनाने के लिए। गाइस बहुत कुछ तो आज मैंने नहीं सोचा है करने के लिए, लेकिन जितना भी करूँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी किस तरह से हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और ढेर सारी खुशियाँ समेटते हैं। वो सारी चीज़ें आज इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। जो भी करूँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए इस ब्लॉग में और देखिए कि आज मैंने क्या क्या किया है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में और बनाते हैं बेसन का लड्डू। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे लड्डू के लिए जो बेसन है वो भून चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। आज मैं आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि छोटी छोटी क्लिपें ही ऐड करूँगी। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और ये बेसन जो है भून चुके हैं और यहाँ मैं भूरा जो शक्कर होता है यानी कि चीनी, उसमें ये भुने हुए जो बेसन है वो डाल रही हूँ। उसके बाद इसे मिक्स करूँगी। और हाँ, मैं इसे अकेले नहीं बनाने वाली हूँ, मेरी जो सिस्टर लोग हैं वो आ गई हैं, तो उनके साथ ये लड्डू बनाएंगे हम लोग। और ये लड्डू केवल मेरी बाबू ही नहीं खाएगी, बल्कि ये जो लड्डू है ये आस पड़ोस के लोगों के लिए भी मैं बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मार्केट से ही मिठाइयाँ मंगवा लूँगी, फिर मन में आया कि क्या पता अगर मैं किसी के घर पर भेजूं और वो लोग मिठाइयाँ ना खाएं, तो इसीलिए मैंने सारी अरेंजमेंट घर में की है। सारी मिठाइयाँ जो है वो मैंने घर में बनाई है, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो खाने में। और वैसे भी गाइज, अगर हम अकेले अकेले बनाकर खा लें तो उसका कोई मज़ा नहीं। जब तक हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ ना बांटें तो खुशियों का कोई मतलब नहीं बनता है। और लड्डू बन चुके हैं और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाशनी बनाने के लिए पतीले में पानी, और यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ ताकि ये चाशनी बन सके। और जब तक ये चाशनी बनेगी तब तक हम लोग रसगुल्ले के लिए जो आटा तैयार होता है वो कर लेंगे। और ये रसगुल्ले जो हैं एक मेरी पड़ोस की आंटी हैं वो बनाएंगी, वो बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाती हैं। और वैसे भी जो हमारे पड़ोसी हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। यहाँ पे किसी को भी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, और यही सबसे बड़ी खासियत है हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए। क्योंकि जब भी किसी की ज़रूरत होती है हमें, तो हम एकजुट होकर सारी चीज़ें करते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आटा जो है आंटी गूँथ रही हैं, वो आटा गूँथेंगी, उसके बाद हम सब लोग मिलकर लोइयाँ बनाएंगे और मैं खड़ी होकर जितना भी रसगुल्ला है उसे तल दूँगी। और उसके बाद ये जो रसगुल्ले हैं वो तैयार हो जाएंगे। जब एक साथ 2-4 लोग काम करते हैं तो काम का पता नहीं पड़ता कि कब हो गया, ऐसा लगता है कि काम तो था ही नहीं। और यही काम जब हम अकेले करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कितना सारा काम है। तो मिलकर काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि काम बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता और फटाफट सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लोइयाँ आधी बन चुकी हैं, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो बस यहाँ पे रसगुल्ले तल रही हूँ और उसके बाद जो चाशनी बनी है उसमें डालती जाऊँगी और रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से गाइज हम लोग अपने बच्चों का बर्थडे जो होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग मिलजुल कर खाना पीना बनाते हैं, एक दूसरे के घर खाना भिजवाते हैं, खाते हैं, सबको खिलाते हैं। तो ये देखिए, ये बन गए हैं रसगुल्ले और ये ढेर सारे बने हैं, क्योंकि अकेले के लिए नहीं बने हैं, ये सबके लिए बने हैं। मेरे आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सबके लिए बने हैं, ताकि मैं अपनी खुशियाँ सबके साथ बांट सकूँ। तो
अभी लड्डू और रसगुल्ले बन गए हैं और यहाँ पे अब गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं, क्योंकि बर्थडे हो और गुब्बारे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे जो केक है वो हम लोग घर में नहीं कट करने वाले हैं। मेरे भाई बहनों का मन था कि बहुत दिन हो गए बाहर खाना खाए, तो बाहर चलते हैं और वहीं पर केक कट कर लेंगे। तो ये गुब्बारे केवल बाबू के खुशी के लिए फुलाए जा रहे हैं ताकि वो खुश हो सके और उसे बहुत अच्छा सा फील हो सके, क्योंकि बच्चों को ना बिना गुब्बारों के अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और मेरी बाबू को तो गुब्बारे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो किस तरह से गुब्बारों के साथ खेल रही है और मासी भी उसके साथ एंजॉय कर रही है। तो बस यही है हमारी फैमिली, छोटी छोटी खुशियों में हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो लेते हैं। मासी और बाबू खेल रहे हैं और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट अपने भाई के साथ, क्योंकि मैंने बाबू के लिए कोई भी खिलौना नहीं खरीदा था, तो मैं और वो उसके लिए कुछ खिलौने लेने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम आ चुके हैं शॉप पे। ये जो शॉप है ये पहले एक मेला लगा हुआ था, तो वहीं पर ये शॉप लगी हुई है अभी भी। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो सारे मेले के जो लोग थे वो चले गए थे, लेकिन कुछ जो शॉप है वो आज भी यहीं लगी हुई है। तो उनमें से एक ये खिलौने की जो शॉप है वो भी है, तो यहीं से कुछ हम लोग खिलौने खरीदेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं, तो यहाँ से कुछ उसके लिए खिलौने ले लेंगे। और वो ना ये खिलौने देख के सच में बहुत खुश होने वाली है। कुछ मैंने किचन सेट लिए हैं, कुछ कप सेट लिए हैं, साथ में जो रिमोट वाली कार होती है वो लिए गए हैं, वो मेरे भाई ने लिए हैं। तो कुछ गिफ्ट उसके लिए लेके जाएंगे और वो जैसे ही देखेगी ना वो खिलखिला जाएगी और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। बच्चों की खुशियों की चाबी होती है उनके खिलौने, और इतने सारे खिलौने देखने के बाद मेरी बाबू तो उछल पड़ेगी। खिलौने खरीदने के बाद मैं घर आ चुकी हूँ और मेरी सिस्टर ने ब्रेड पकौड़े की तैयारी कर दी है। केवल मुझे तलना है, तो बस अब मैं पकौड़े तल लूँगी और उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने बनाई है वो सबके घर में भिजवा दूँगी। वैसे ना अब की बार हम लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है बाबू के बर्थडे पर, क्योंकि हर साल ना हम सभी को इनवाइट करते हैं और हम लोग बहुत सारा एंजॉय भी करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इस कोरोना की वजह से सब कुछ बिगड़ गया है, क्योंकि कोई भी किसी के घर जाना और आना नहीं चाहता है। और एक तरह से ये अच्छा भी है, भीड़ इकट्ठा करना इस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से अब की बार का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया है। और वैसे भी जो चाहो वो हर बार वैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी हमारे सोचने से अलग भी होना चाहिए और हर परिस्थिति में हमें खुश रहना भी आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना उसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें हो तभी हम खुश रह सकते हैं। हमारे खुश रहने के लिए हमें छोटे छोटे पलों को ढूंढना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। तो हमारी फैमिली कुछ ऐसी ही है, हम छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढते हैं और खुश रहते हैं। और यहाँ पे ब्रेड पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब लगा लेते हैं सबके लिए थाली। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो ये देखिए गाइज, ये है बाबू के बर्थडे की मिठाई, ब्रेड पकौड़े, रसगुल्ले, लड्डू एंड बर्फी। तो चलो आप लोग भी आ जाओ हमारे बाबू के बर्थडे की मिठाई खाने के लिए। तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, बाबू मेरी जो है वो रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मेरी जो छोटी प्रिंसेस है यानी कि मेरी सिस्टर की बेटी वो भी रेडी हो चुकी है। और अब हम सब लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए।
चुके हैं रेस्टोरेंट में और बाबू मेरी जो है वो मछलियाँ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। उसको ये सब चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये रेस्टोरेंट बिल्कुल ही सेफ़ है, ये हमारे घर के पास में पड़ता है और कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था है। जो यहाँ के स्टाफ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ पे मतलब कि उस तरह का माहौल नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खाना खाने आ गए हैं और यहीं पे बाबू का केक कट करेंगे। तो गाइज अभी केक कट चुका है, तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ केक खाने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि केक कट गया लेकिन मोमबत्ती नहीं बुझाई गई। तो अगली साल ना मुझे किसी ने कहा था कि बर्थडे में जो मोमबत्ती है उसे बुझानी नहीं चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने मोमबत्ती नहीं बुझाई है। और यहाँ अब बाबू सबको अपना केक खिला रही है। तो अभी केक कट हो चुका है और हम लोग अब खाना खा रहे हैं। और गाइज पहली बार हुआ है कि बर्थडे में बाबू के ना तो नाना नानी थे और ना ही दादा दादी, क्योंकि बाबू की जो दादी है वो अभी कुछ दिन पहले ही गई हैं और कोरोना की वजह से बार बार आना जाना सेफ नहीं है। और मेरी मम्मी इसलिए नहीं आई क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था, पापा भी आउट ऑफ स्टेशन है, तो इसी वजह से वो नहीं आई। तो उनका जो खाना है हम लोग पैक करा के घर पर लेकर चले जाएंगे। इनको हम लोगों ने बहुत बोला कि आप भी चलो, लेकिन वो नहीं मानी, बोली मेरे लिए यहीं पर लेकर आ जाना तुम लोग। तो ये था मेरे बाबू के बर्थडे का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैंने आप लोगों से रसगुल्ला खाने के लिए तो पूछा ही नहीं, तो ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए रसगुल्ले। और ये जो आज मैंने ब्लॉग बनाया है ना, ये मेरी ज़िंदगी की वो यादें हैं जिसे मैं हमेशा संजो के रखना चाहती हूँ यूट्यूब के थ्रू, ताकि मैं हमेशा अपनी बेटी के बचपन को जी सकूँ। और इसीलिए ये ब्लॉग मैंने शूट किया है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे। तो बस आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा।